सब लोग बड़ी तन्मयता से सुनना चाह रहे हैं। ऐसे पूज्य श्री उमाशंकर व्यास जी बरेली, आपके श्री चरणों में मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप मुखरित होने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री प्रारंभ में कुछ क्षण भगवान नाम उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिय राममय सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, परम गुरु सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, संत समाज की। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्, यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः, सोऽयं श्रीमद्राम किङ्कर गुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन, नयनयमीय दृगदोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरणौ रामचरित भवमूचन। सद्गुरुदेव भगवान की। मैं सर्वप्रथम सबहि मानप्रद आप अमानी के प्रत्यक्ष स्वरूप, यद्यप बापू को इसमें संकोच होता है, सही बात है, तो मानस का परंपरा है। मानस ग्रंथ की कृपा का परिणाम है कि निजगुण सुनत अधिक सकुचाई। कोई प्रशंसा करे, लेकिन बापू का जो स्वभाव है, सर्वदा संतत दासन देहि बढ़ाई। तो मैं श्रद्धेय बापू के रामचरितमानस के द्वारा जो श्रद्धेय पूज्यपाद बापू को ये जो गुण मिला है, मैं उस गुण को प्रणाम करता हूँ। और श्रद्धेय बापू के द्वारा आज ये जो जग जंगम तीर्थ राजू,
ये जो चलता फिरता साधु समाज प्रयाग है, मैं इस संपूर्ण साधु समाज प्रयाग के प्रति भी जो है अपना नमन करता हूं। जो है प्रसंग के रूप में मानस में एक अद्भुत भक्त है। यद्यपि है तो अद्भुत भक्त, लेकिन उसकी गणना भक्त में नहीं होती है। उसकी गणना जो है, और वो भक्त है मारीच। मारीच जैसा प्रेमी। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि मारीच भगवान का प्रेमी ही नहीं है, तब मारीच ही है कि जो भगवान का प्रेमी भी है और भगवान का प्रियतम भी है। अगर श्री राम प्रेमी है तो मारीच प्रियतम है, और श्री राम प्रियतम है तो मारीच प्रेमी है। मारीच का जो प्रेम है, वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस समय रावण पहुंचा और रावण ने कहा मारीच से कि तुम कपट मृग बन जाओ और मैं सीता का हरण करना चाहता हूं। मारीच ने पहले तो उसको समझाया कि देखो अब तो बहुत बड़ी अवस्था हो गई है, लेकिन जिस समय 15 वर्ष की अवस्था के थे उस समय मेरा पाला पड़ा है उनसे। बिना फल के बाण के द्वारा मुझे 400 कोस दूर फेंक दिया था उन्होंने। अब तो अवस्था भी बड़ी हो गई है। उनसे बैर करना अच्छा नहीं है, लेकिन खैर मारीच, अब वो रावण अपनी दुष्टता पर जो है, मारीच ऐसा प्रेमी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहले तो मारीच ने जो है समझाने की चेष्टा की, लेकिन जब रावण नहीं माना तो मारीच ने समझ गया मारीच कि ये तो मार तो देगा ही आज जो है। तो देखिए मारीच ने तुरंत शरणागति ग्रहण कर ली। और शरणागति किसकी कैसे ग्रहण की? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस समय रावण ने कहा मारीच से, अरे गुरुजी में मूढ़ कर शिवम प्रोधा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे प्रणाम कर दिया तो तू अपने को गुरु समझ बैठा क्या? कई चेले ऐसे होते हैं, उन चेलों के प्रणाम, अगर वो प्रणाम ना करें तो कोई खतरा नहीं है। उन चेलों का प्रणाम करना जो है खतरनाक। हाँ, जिस समय रावण ने प्रणाम किया, पार्वती जी ने कहा महाराज बेकार में आप लोग रावण को दोष दे, देखो मारीच को प्रणाम कर रहा है। शंकर जी ने तुरंत कहा प्रणाम न करता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब बोले नवन नीच का अति दुखदाई। जब नहीं झुकता है तो केवल दुखदाई होता है, और जब झुक जाता है तो महान दुखदाई होता है, अत्यंत दुखदाई होता है। बोले नवन नीच कै अति दुखदाई, और जिम अंकुश धन उरग बिलाई। समझाया, लेकिन अंत में जो है वो रावण ने कहा याद रख, क्या? बोले अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो यहीं पर तेरा सिर काट लूंगा। उसने सोचा कि मरना तो अब तो गए, मरना तो है ही है। और तब देखिए क्या सुंदर बात, ओहो महाराज क्या सुंदर बात है। इसको कहते हैं भगवान श्री राम का बिना फल का बाण उसके हृदय में लगा था जाकर के। बिनु फर सर रघुपति ते ही मारा, और सत जोजन का सागर पारा। बिना फल का बाण, बिना फलाकांक्षा का बाण था। और बिना फलाकांक्षा का बाण का अभिप्राय है, बोले जो केवल और केवल जो है वो कृपा का बाण था, जिस बाण में केवल कृपा ही कृपा भरी हुई थी, वो बिनु फर सर था।
श्री भरत जी मारते हैं, तब बोले बिनु फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगी कहानी। वो भी कृपा का बाण था। और बिना फल का बाण जो है वो दोनों के द्वारा मारा गया। क्या? बोले एक तो भगवंत के द्वारा मारा गया, दूसरा संत के द्वारा मारा गया। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले बिना हेतु की कृपा तो क्या जो है वो या तो संत कर सकता है या भगवंत कर सकता है। क्या है? हेतु रहित जग जुग उपकारी और तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। बिना फल का बाण लगा था, हृदय परिवर्तित हो गया। कृपा वही है क्या? बोले कृपा वही है, बोले जिससे व्यक्ति का जो है वो हृदय परिवर्तित हो जाए। क्या? ऐसा नहीं है, है? बोले कृपा के द्वारा जो है बोले परिस्थिति परिवर्तित हो जाए ये जरूरी नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं, संत जब कृपा करते हैं, कई लोग ये मान लेते हैं कि कृपा का अभिप्राय है कि जो है वो हाथ रखा और चमत्कार है? लेकिन ऐसा नहीं है। तब बोले कृपा का अभिप्राय है बोले परिस्थिति जो की त्यों है, लेकिन मनस्थिति बदल गई है व्यक्ति की जो है। और जब मनस्थिति बदल जाएगी, मारीच यही कहता था क्या? बोले मेरी मनस्थिति बदल गई। क्या? बोले भाई मत कीट भृंग की नाई और जाता मैं देखूं दो भाई। मुझे संसार दिखाई देना बंद हो गया, केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखाई दे रहा था। यह है कृपा का बाण। और वो जो कृपा का बाण हृदय में लगा, याद रखिए हृदय परिवर्तित हो गया था, है? और जब हृदय परिवर्तित हुआ, आज उसने देख लिया क्या? बोले मृत्यु तो निश्चित है। तब वो स्वामी जी कहते हैं क्या? बोले उत्तर दे तो सोच रहा है, बोले उत्तर दे तो मुहि बधब अभागे। उत्तर देते ही मृत्यु तो निश्चित है। तब बोले उत्तर दे तो मुहि बधब अभागे, तो कर्ण कसन मरो रघुपति सर लागे। अगर मरना ही है, तब तुलसीदास जी कहते हैं बोले उभय भांति देखा निज मरना। इधर भी मरण है और उधर भी मरण है। तब बोले उभय भांति देखा निज मरना, और तब ताके से रघुनायक शरणा। श्री राम की शरण में चला गया, और जैसे ही श्री राम की शरण में गया, हृदय बोल पड़ा। श्री राम की शरण पर हृदय बोल पड़ा। क्या? प्रभु बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप क्या चाहते हैं? ऐसा नीच कर्म कराने जा रहा है ये। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी के द्वारा मर जाऊं। आपकी क्या आज्ञा? भगवान श्री राम ने कहा मारीच चिंता मत करो। क्या? बोले इस समय तो जो रावण की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। तुम रावण के कहने से, रावण की इच्छा से मत चलो, तब बोले मेरी प्रसन्नता के लिए चलो। तुम जो है ये बात, ये तुम जो है वो जो कह रहा है कपट मृग बनो, लेकिन रावण के कहने से नहीं। तब बोले मुझे प्रसन्नता होगी इसलिए बन जाओ तुम कपट मृग। बोले उभय भांति देखा निज मरना, और तब ताके से रघुनायक शरणा। चल दिया, और जब चला हृदय, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इतना चतुर है क्या? मन में इतनी प्रसन्नता है उसके। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन में हर्ष नहीं है उसके। तब बोले मन अति हर्ष
मन का जो हर्ष है वो उछाल मार रहा है भीतर ही भीतर, लेकिन उसको लग रहा है क्या, बोले अगर कहीं ज्यादा प्रसन्नता, मैंने अपनी प्रसन्नता सचमुच इसको दिखा दी तो हो सकता है ये दुष्ट कोई और अर्थ समझ ले कि ये तो वहां मिल जाएगा जाकर के, इसलिए यही मेरा वध कर दे। बोले मन अति हर्ष जनाऊ न तेहि, प्रसन्न होके चला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरे इतने प्रसन्न होकर के कहां जा रहे हो? मारीच ने कहा, बोले मरने जा रहा हूं। मरने जा रहे हो और इतनी प्रसन्नता? मारीच ने कहा कि मरने तो जा रहा हूं, लेकिन किसके हाथों मरने जा रहा हूं? किसके हाथों? आज उसके हाथ मरूंगा। किसके? बोले आज देखी हूं परम स्नेही, मेरा जो परम प्रेमी है आज उसको देखूंगा। मारीच से पूछा, श्री राम तुम्हारे प्रेमी है? मारीच ने कहा, याद रखो राम प्रेमी ही नहीं है। तब बोले दोनों शब्द लिखे यहां पर, क्या? बोले मन अति हर्ष जनाऊ न तेहि, अरे आज देखे हूं परम स्नेही, और दूसरा बोले निज परम प्रियतम देखी लोचन सफल करी सुख पाई। आज परम प्रेमी को देखूंगा और परम प्रियतम को देखूंगा। राम प्रेमी है? बोले राम प्रेमी है। कैसे? बोले राम प्रेमी इसलिए हैं, बोले मम पाछे धर धावत और धरे सरासन बाण, मैं आगे आगे दौड़ूंगा, मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ेंगे तो प्रेमी है। क्यों? बोले प्रेमी ही तो प्रीतम को पकड़ना चाहता है, पाना चाहता है। मैं राम का प्रियतम हूं और राम मेरे प्रेमी है। अरे प्रेमी ही तो प्रीतम के पीछे पीछे दौड़ता है उसकी। बोले जहां पर प्रीतम जाता है उधर प्रेमी जाता है, अपनी इच्छा से नहीं जाता है। बोले मैं आगे आगे जिधर मैं चलूंगा राम मेरे पीछे पीछे चलेंगे। क्यों? बोले राम प्रेमी है और मैं प्रियतम हूं। आज देखी हो पर निज परम प्रीतम देखी लोचन सफल कर सुख पाई। किसी ने कहा तुम्हारी भूल है। क्यों? बोले तुम्हारी भूल यह है कि तुम जो कह रहे हो राम ने बिना फल के बाण के द्वारा जो है तुम्हें इतनी दूर फेंक दिया है, तो आज भी क्या बिना फल के बाण के द्वारा तुम्हें मार नहीं सकते? या तो जो है एक ही जगह बैठे बैठे तुम्हें मार नहीं सकते? हम मार सकते। तो फिर ये कैसे कह दिया तुमने मम पाछे धर धावत, मेरे पीछे पीछे भागेंगे? कैसे कह दिया? तो मारीच ने कहा याद रखो, बोले उस समय भी राम के सामने गया था और आज भी राम के सामने जा रहा हूं, लेकिन आज बोले मेरी परिस्थिति में अंतर नहीं है, लेकिन राम की परिस्थिति में अंतर है। क्या? बोले उस समय राम के साथ लक्ष्मण थे, सीता नहीं थी। और लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण है वैराग्य, और वैराग्य का काम जो है वो दूर करना होता है, त्यागना होता है। बोले वैराग्य साथ में था, इसलिए जो है वो आज श्री सीता जी बोले भक्ति हैं, और आज हैं तो जो है वो लक्ष्मण भी वहां पर है, लेकिन मैं आज लक्ष्मण के सामने नहीं जाऊंगा। तब बोले श्री सहित पहले सीता जी के सामने जाऊंगा। क्यों? बोले सीता जी जब एक बार कह देंगी कि मुझे इसका चमड़ा चाहिए, मुझे ये मारीच, मुझे जो है ये मृग चाहिए, तो याद रखिए क्या? बोले जब श्री सीता जी कहें, सीता जी है मूर्तिमती भक्ति, और याद रखिए बोले वैराग्य जब आता है, वैराग्य का गुण है जो है वो दूर करना, और भक्ति का गुण है अपने में समेटना, प्यार करना। मैं सीता जी के सामने जाऊंगा। और सीता बोले श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई। श्री सीता जी ने जिस समय देखा तो यही कहा क्या?
बोले महाराज सुनो देव रघुबीर कृपाला, और यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बध करिए ही, और आनहु चर्म काति बैदेही। महाराज जरा आप जाइए, तो गीतावली रामायण में कहा है तुलसीदास जी महाराज ने बापू कि महाराज भगवान राम ने कहा कि मैं यहीं पर बैठे बैठे इसको मार देता हूं। सीता जी ने कहा कि मारिए मत। क्यों? पिता के मन में बालक के प्रति जो है हित की भावना से कभी क्रोध भी आता है तो मां उसको शांत करने की चेष्टा करती है। महाराज मारिए मत इसको जो है। तब बोले इसको पकड़ लाइए आप। भगवान राम ने कहा कि पकड़ लाऊंगा तो क्या करोगी? तो सीता जी ने कहा कि महाराज पाए पालिवे जोग, गीतावली रामायण में पाए पालिवे जोग, महाराज मेरा मनोरंजन किया करेगा ये, मैं इसके साथ खेला करूंगी। भगवान राम ने कहा कि अगर ना पकड़ सकूं तो? सीता जी ने कहा कि तो मार दीजिएगा। तो मारने पे क्या होगा? बोले पाए पालिबे जोग और मारे हुए मंजुल मृग छाला, अगर जीते जी पकड़ लिया तो मेरे मनोरंजन के काम आएगा, और अगर कहीं मारना ही पड़ा तो इसके मृग चर्म पर बैठ करके आप साधना और ध्यान आपके काम आएगा ये जो है। और इसका याद रखिए क्या? बोले जो ईश्वर का प्रेमी और प्रियतम जो है वो चाहे जीवित रहे चाहे मर जाए, लेकिन हमेशा जो है वो केवल और केवल जो है अपने इष्ट के ही काम आता है, संसार के काम का नहीं रहता है। निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। स्वभाव कैसा? अच्छा तुम्हारे साथ व्यवहार क्या करेंगे? तो यही कहा क्या? बोले मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, मेरे पीछे दौड़ेंगे तो हाथ में धनुष बाण लेकर के दौड़ रहे होंगे मेरे पीछे। और मारीच ने कहा क्या? आज जो दृश्य होगा मैं क्या करूंगा? बोले भागूंगा तो आगे, लेकिन लौट लौट करके पीछे देखता रहूंगा। क्या? बोले देखें मेरे पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। याद रखिए क्या? यही स्वभाव है। व्यक्ति भागता भी है लेकिन ये भी चाहता है बच्चा के पकड़ने आए कोई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, अरे फिर प्रभु में बिलो की हूं, बार बार देखूंगा और जब दिखाई पड़ेगा मुझे तो मारीच कहता है कि परिणाम क्या होगा? बोले मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, और फिर प्रभु ही बिलो की हों तो धन्य नमो समान। आज मेरे समान ब्रह्मांड में कोई धन्य हो ही नहीं सकता है। किसी ने कहा मारीच से कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सबसे धन्य हो? मारीच ने कहा कि हाँ आज कोई मेरे समान धन्य नहीं है। क्यों? बोले रामायण में तो बहुत से धन्य हैं। एक धन्य महर्षि दशरथ है, क्या तुम दशरथ की बराबरी करोगे? एक धन्य भरत जी हैं। सुनो महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्य न को, दशरथ जी महाराज। और भरत धन्य तुम जग जस जयऊ, और कहियस प्रेम भगन मगन मुनि भय। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, अरे राम पदार बिंद अनुरागी जय। क्या तुम दशरथ जी की बराबरी कर सकते हो? क्या तुम भरत जी की बराबरी कर सकते हो? क्या तुम लक्ष्मण जी की बराबरी कर सकते? मारीच ने कहा ये लोग धन्य होंगे लेकिन तीनों मिलकर के भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैं चुनौती देता हूं, क्या तुम दशरथ से ज्यादा? मारीच ने कहा कि बिल्कुल। क्या स्थिति क्या है दशरथ और राम की? बोले भोजन करत बोलावत राजा, लेकिन नहीं आवत तजी बाल समाजा। महाराज श्री दशरथ भोजन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम को बुला लाओ, लेकिन बोले नहीं आवत। उधर बुला रहे हैं और आते नहीं हैं,
और मैं भागूंगा, लेकिन मुझे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ेंगे। दशरथ जी मेरी क्या बराबरी करेंगे? है? क्या भरत से बढ़कर के तुम है? भरत धन्य तुम जस जग जय कहे से प्रेम मगन। बोले भरत जी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? बोले भरत धन्य कैसे? भरत और मुझ में अंतर है। क्या? बोले भरत जी की स्थिति है चलत पयादि खात फल और पिता दीन तजीराज। राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, फल खा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। चलत पयादि खात फल पिता दीन तजीराज। अरे जात मनावन रघुबरहि और भरत सरिस को आज। उधर तो भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं, लेकिन बोले उधर भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं और इधर राम मुझे मनाने के लिए दौड़ेंगे। तो मैं बड़ा हूं कि भरत बड़े हैं? लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण मेरी क्या बराबरी कर? क्यों? नियम क्या है? बोले आगे राम लखन पुनि पाछे। आगे आगे श्री राम है, पीछे पीछे लक्ष्मण है। मारीच का अभिप्राय था क्या? बोले ब्रह्मांड केवल जो है, मैं इस समय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बात कर रहा हूं। बोले सारे ब्रह्मांड में जो है जितने लोग थे वो सारे के सारे भक्त जो है वो भगवान के पीछे दौड़ते हैं। केवल ब्रह्मांड का मैं ही वो भक्त हूं, प्रेमी हूं, बोले जिसके पीछे साक्षात परब्रह्म परमात्मा दौड़ रहा है। बोले धन्य नमो समान। और सही बात है, जिस समय भगवान श्री राम मारीच कह रहा है, बोले अन्य लोगों पर जो कृपा की है श्री राम ने, तो कैसे? बोले जब कृपा की है तो किसी एक अंग के द्वारा है। भाई भगवान भी जब कृपा करते हैं तो किसी को बंदरों पर कृपा करते हैं। क्या? बोले राम कृपा करी चितवा जबहि, नेत्र से कृपा करते हैं। सुग्रीव पर कृपा करते हैं तो कर का बोले कर पर सा सुग्रीव शरीरा। अहिल्या पर कृपा करते हैं तो चरण कमल रज चाहती है, चरण से कृपा करते हैं। बोले एक अंग से कृपा करते हैं। ब्रह्मांड का पहला मैं वो व्यक्ति हूं, बोले जिसके ऊपर जो है भगवान जो है वो सारे शरीर से कृपा कर रहे हैं। क्या? बोले दोनों चरणों से दौड़ेंगे मेरे पीछे। और धनुष बाण, बोले दोनों हाथों में जो है वो धनुष बाण लेंगे। और जब दौड़ेंगे तब बोले दोनों नेत्र लगे रहेंगे कि गया कहां, ये जा किधर रहा है। याद रखिए, लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं क्या? बोले ईश्वर पर ध्यान लगाओ, ईश्वर का ध्यान करो। लेकिन मारीच कहता है बोले मैं नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरा ध्यान करेगा। और याद रखिए आगे चल करके आता है। वैसे गोस्वामी जी महाराज गीतावली रामायण में लिखते हैं कि मारीच दौड़ते दौड़ते अचानक जो है जैसे जो झाड़ी वगैरह होती है उनमें छिप जाता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते भगवान श्री राम क्या करते हैं? बोले सबसे पहले तो दौड़ते हैं, धावनी दौड़ते हैं। अरे दौड़ते दौड़ते जब मारी छिप जाता है, झाड़ी में जो है दिखाई नहीं पड़ता है, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि दौड़ते दौड़ते रुक करके और धावनी नवनी पृथ्वी में लेट करके देखते हैं कि झाड़ी में किधर छिपा हुआ है। याद रखिए क्या मारीच ने कहा? बोले प्रेमी प्रियतम के सामने झुक जाता है और आज राम मेरे सामने लेट जाएंगे जो है। क्यों? बोले मैं प्रियतम हूं इनका जो है। बोले धावनी नवनी विलोकनी और बिथकनी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो दृश्य हैं ये मेरे जीवन में जो है वो जो है भगवान की इस छवि पर मैं बलिहारी जा रहा हूं। क्यों? बोले धावनी नवनी विलोकनी बिथकनी और बसे तुलसी उराछे।
बस भगवान के इस रूप माधुरी को है, जो कृपा करने के लिए कैसे व्यग्र है और कृपा नहीं तब बोले प्रेमी जो साधना करता है प्रीतम को पाने के लिए, वो कृपा नहीं होती है तब बोले वो अपना जो है वो परम लक्ष्य पाना चाहता है। बोले आज मारीच ने कहा बोले परब्रह्म परमात्मा सारे ब्रह्मांड का लक्ष्य है, लेकिन अगर परब्रह्म परमात्मा का कोई लक्ष्य है तो ये मारीच है। याद रखिए, मारीच से किसी ने कहा मारीच से किसी ने कहा याद रखो क्या, बोले जिस समय ये परब्रह्म परमात्मा जो है जब दौड़ रहा है मारीच के पीछे जो है, बोले मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो की हों धन्य नमो समाज। आज मेरे समान जो है वो कोई धन्य नहीं है। और याद रखिए क्या, बोले मारीच है कौन, बोले मारीच है दुष्ट है, लेकिन याद रखिए मारीच को गोस्वामी जी महाराज जो है वो मन का प्रतीक बताते हैं। मारीच मन है? और ये मन, बोले मन जो है जब रावण की इच्छा से चलेगा तो संसार की ओर ले जाएगा, पाप की ओर ले जाएगा। और वही मारीच जो है वही मन जब ईश्वर की इच्छा से चलने लगेगा तो वो परब्रह्म परमात्मा की बोले ले ही नहीं जाएगा, परमात्मा उसके पीछे पीछे चलने लगेगा जो है। इस मन को हम लगाना कहाँ चाहते हैं, संसार में लगा रहे हैं, बोले तब ताकिसी रघुनायक शरणा। और याद रखिए मारीच के ऊपर जो भगवान ने कृपा, इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मारीच को जो भगवान ने मारा और मुक्ति दी तो कैसे दी, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या, यहां पर मारीच चला तो अपने प्रेम को जो है वो प्रकट नहीं होने दे रहा है। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, प्रेम को प्रकट नहीं होने दे रहा है, लेकिन बोले संसार से जो है वो छिप सकता है लेकिन ईश्वर से तो नहीं छिप सकता है। इसलिए जब भगवान श्री राम ने मारा तो कैसे मारा, बोले अंतर प्रेम तासु पहचाना और मुनि दुर्लभ गति तीन सुजाना। जो है उसके अंतर के प्रेम को पहचान लिया, बोले हृदय में इसका कैसा प्रेम है। इसलिए मारीच का याद रखिए, श्री सीता जी ने कहा था, बोले मारीच जो है भगवान श्री राम क्यों दौड़ रहे हैं मारीच के पीछे, मारीच के पीछे इसलिए दौड़ रहे हैं क्यों, बोले श्री सीता जी के मुख से शब्द निकला है। क्या निकला है, बोले सुनो देव रघुवीर कृपाला और यही मृग कर अति सुंदर छाला। इसका मृग चर्म बड़ा सुंदर है। और भगवान श्री राम का अभिप्राय है क्या, बोले भक्ति देवी जिसको सुंदर मान लेती है, बोले उसको पाने के लिए तो मैं सर्वस्व बलिदान कर देता हूं। जो भक्ति देवी ने जिसको जिस मन को सुंदर मान लिया है, बोले इससे बढ़कर के प्रमाण क्या हो सकता है, भक्ति देवी कह रही हैं। और याद रखिए इसीलिए इसके मृगचर्म पर भगवान श्री राम बैठते हैं, मानस में इसका वर्णन आया है। इसके मृगचर्म पर बैठते हैं भगवान श्री राम। जब आ रहे हैं मारीच को जो है बाध करके, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गीतावली रामायण में लिखते हैं क्या, वो लखन ललित कर लिए मृगछाला। लक्ष्मण जी इसके मृगचर्म को हाथ में लिए हुए, लखन ललित कर लिए मृगछाला। और बैठते कहां हैं, जिस समय भगवान श्री राम ने है बोले यह सुबेल शैल रघुबीरा उतरे सेन सहित अति भीरा है। सुबेल शैल पर लंका में सुबेल शैल पर उतरे हैं भगवान। बैठते कहां हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान बोले तही पर रुचिर मृदुल मृग छाला और तही आसन आसीन कृपाला। भगवान जो है वो इसके मृगचर्म पर लंका में बैठते हैं। और लंका में क्यों बैठते हैं, भगवान श्री राम का अभिप्राय था क्या, मैं इस नगर में आया हुआ हूं, रावण के नगर में आया हुआ हूं, तो रावण तो मुझे आसन देगा नहीं, चलो मैं भी यही मान लूंगा। क्या, बोले मारीच भी है तो लंका का ही आसन ना है, भाई है तो लंका का ही मृगचर्म है ना है?
तो हम यही मान लेंगे कि भाई लंका की बाजार से लंका से ही आया है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं और यही मन की सार्थकता है। क्या बोले? मन की सार्थकता यही है, भक्ति देवी के द्वारा जो संत के हाथ में पहुंच जाए। भक्ति देवी ने जिसको सुंदर कहा, संत लक्ष्मण ने बोले उसको अपने करकमल में उठाया है। और याद रखिए, जिस पर भक्ति और संत की कृपा हो जाती है तो भगवान जो है, बोले भगवंत जो है वो तो उसको छोड़ के और किसी को स्वीकार कर भी नहीं सकते हैं जो है। तो मारीच ऐसा भक्त है जिसके लिए मानस में जो है अद्वितीय ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अंतरत प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना है। मारीच को जो है तो भाई आज ये जो संत समाज प्रयाग है, बापू प्रसन्न होते हैं और बापू की प्रसन्नता में केवल बापू की ही प्रसन्नता नहीं है, वस्तुतः बापू की प्रसन्नता जो है वो तो आप लोगों को प्रसन्न देख करके बापू प्रसन्न होते हैं। ये जो इतना संत समाज आनंद ले रहा है, मैं पुनः यही कहूंगा कि ये जो नहीं, हमारा समय तो है ना अभी। नहीं भैया, रामज्ञान जी का तो जो है आखिरी समय बताया था कल उन्होंने। खैर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। बापू जो है राम जी की चर्चा चल रही है और राधे श्याम जी ना हो, है हमारे राधे श्याम पोद्दार जी। तो बापू की कृपा है, ये जो इतना संत समाज है और संत समाज जो है यहाँ पर जो सत्य प्रेम करुणा की जो त्रिवेणी बह रही है यहाँ पर जो है, मैं तो यही कहूँगा, पहले भी कहा है, मैं तो यही कहूँगा कि ये सत्य प्रेम और करुणा की त्रिवेणी जो है वो सारे ब्रह्मांड में जो है वो निरंतर जो है वो बढ़ती रहे, जो है इसका प्रवाह बढ़ता रहे और सारा ब्रह्मांड इससे जो है कृतकृत्य होता रहे, जो है ऐसा हृदय से आशीर्वाद निकल रहा है। और आशीर्वाद मैं इसलिए कहूँगा, यद्यपि हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि मेरा शब्द जो है वो अतिक्रमण हो गया, हालांकि हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं, अतिक्रमण से घबराते भी हैं, नहीं होता है अतिक्रमण जो है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, मैं आप लोगों को धन्यवाद नहीं दूंगा, हृदय से आशीर्वाद दूंगा। और आशीर्वाद क्यों दूंगा? भाई अपनी तो औकात है नहीं कि हम आशीर्वाद दें, लेकिन आशीर्वाद मैं क्यों दूंगा? याद रखिए, कोई अधिकारी जब किसी पद पर बैठा होता है, तो वो करोड़ों अरबों के चेक काट देता है, पद पे बैठा है ना, और वो चेक उसका जो है वो भुन जाता है। तो याद रखिए, मैं जिस पीठ पर बैठा हुआ हूं, कम से कम 2 मिनट तो और बैठूंगा ही जो है। जब तक पद पे बैठे हैं तब तो भाई चेक काटने का अधिकार है ना, है? इस व्यासपीठ पर बैठा हुआ हूं। और याद रखिए, क्या बोले, आशीर्वाद का चेक काटना हमारा काम है और पूरा करना भगवान व्यास का काम है, जय है। जिसकी पीठ है उसका काम है, जय है। सत्य प्रेम करुणा की ये त्रिवेणी जो है सारे ब्रह्मांड में जो है वो नित्य नूतन दिन दूनी रात चौगुनी जो है वो इसका प्रवाह बढ़ता रहे। इतना कहते हुए आप सबके प्रति जो है मैं हृदय से सिय राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।